Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 6, measurement and motion. Okay, what is the meaning of measurement? Measurement means माप and motion means गति. तो इस चैप्टर में हम मेज़रमेंट और मोशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. ये जो चीज़ें हैं ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इनके बिना हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम नहीं कर सकते. तो इसके बारे में चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ मेजरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. वी ऑफन टॉक अबाउट द थिंग्स लाइक व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू अस टू गो टू स्कूल, हाउ मच शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हलवा. मेजरमेंट आर नेसेसरी टू नो द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन. तो एक तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में जैसे बात करते हैं, तो जैसे हम रूम में बैठे हैं तो हम रूम के बारे में बात कर रहे हैं तो कितनी लेंथ है रूम की, है ना. और जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम पूछते हैं कि कितने किलोमीटर दूर है, कितना टाइम लगता है, ठीक है. हाउ मच शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर, जैसे आप हलवा बनाते हैं तो कितनी चीनी इसके लिए लगेगी. तो मेज़रमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इन सब जितनी भी बातें हैं उन सब में एक क्वेश्चन अराइज होता है मेज़रमेंट और मोशन का. प्रॉपर मेज़रमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. वी कैनॉट बी मैनेज द थिंग जस्ट बाय गॉसिंग अबाउट द डिफरेंट क्वांटिटीज़. एंड फॉर एग्जाम्पल, सपोज Mala's tailor want 1 meter of the cloth for her dress. If the shopkeeper give the clothes just by the guess, it may turn out to be less or more than the tailor requirement. तो देखो, अब जो प्रॉपर मेज़रमेंट है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. हम जो है अगर हम गैस करके लेते हैं, आइडिया से कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में आ जाएगा, ठीक है. वो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो सकता है, क्योंकि वो जितनी हमारे को ज़रूरत होगी उसके हिसाब से नहीं आएगा. जैसे एग्जांपल दिया है, माला जो है वो टेलर के पास जाती है ड्रेस के लिए कपड़ा ख़रीदने के लिए, ठीक है. अगर मान लो जो शॉपकीपर है वो क्लोथ को देता है उसको बाय गैस, मतलब उसने अपने जजमेंट के हिसाब से दे दिया, ठीक है. कम या ज़्यादा, फिर जो जितना टेलर को चाहिए था उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो गया तो फिर वो तो वेस्ट हो गया, है ना. इन द फर्स्ट केस द ड्रेस वुड नॉट बी द मेड एंड इन द सेकेंड केस देयर वुड बी द वेस्टेज ऑफ क्लोथ. तो दो केसेस में राइज होते हैं. फर्स्ट केस, अगर कपड़ा कम है तो जो ड्रेस है वो प्रॉपर नहीं बनेगी. अगर कपड़ा ज़्यादा है तो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. None of these is desirable. Hence, the shopkeeper correctly measure 1 meter of cloth and give it to Malas. We can think of many more suitable examples from our daily life and tell us that we cannot do without proper measurement of different physical quantities. तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है. मतलब जैसे आप गैसिंग के थ्रू कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो ठीक नहीं है. उससे जो है किसी न किसी को जो है नुकसान हो सकता है, होता है, ठीक है. तो शॉपकीपर इसके लिए क्या करता है, करेक्टली मेज़र करके कपड़ा देता है. जैसे आप भी कभी कपड़ा लेने जाते होंगे तो आपको पता है कि 4 या 4.25 मीटर जो है कपड़ा लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि प्रॉपर जो हाइट है किसी पर्सन की, उसके हिसाब से वो 5 फुट 5.5 फुट हाइट का जो पर्सन होता है उसके लिए, लेडीज़ के लिए बेसिकली इतना कपड़ा सफिशेंट होता है, ठीक है. तो बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ जो है चीज़ें लेते हैं. तो ये जो मेज़रमेंट के साथ ये जो भी आप आइटम्स लेते हैं उनको, वो होती है एक तरीके से फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है. तो क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड इज कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटी. तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब व्हाट इज़ मेज़रमेंट, तो अब माप क्या है. आपने देखा होगा इस तरीके से करते हैं, जैसे हम बुज़ुर्गों को देखा होगा आपने, इस तरीके से करते हैं ना हाथ को किसी चीज़ को जल्दी से मेज़र करने के लिए, है ना. तो ये इसको बोलते हैं हैंड स्पैन, ठीक है. तो अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, अपने जो बुज़ुर्ग होते थे वो इसको बोलते थे बेथ, ठीक है. इस तरीके से बेथ बोला जाता था इसको. सपोज वी आर आस्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन टेबल. इन द absence of any instrument, we can decide to use the span of our hand for this purpose. We carry out the measurement and may come up and answer that the length of the given table in a 6 hand span. तो मान लो आपके पास एक टेबल है,
आपने उसको मेज़र करना है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप कैसे मेज़र करोगे। तो आप देखते हो कि इस तरीके से मेज़र किया जाता है, ठीक है। हाथ से इस तरीके से एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक किस तरीके से ले जाया जाता है। और दूसरा है इसमें जो है हैंड स्पैम, ये हैंड स्पैम से कर रहा है, कई बार जो है आर्म से भी करते हैं, ठीक है, बाजू से भी करते हैं। एंड अ क्लोज लुक एट दिस मेजरमेंट रिवेल दैट वी हैव यूज टू थिंग्स टू एक्सप्रेस इट। तो दो चीज़ें इसमें की जाती है यूज़। वी हैव यूज़ अ नंबर दैट इज़ 6 एंड द फिक्स नोन क्वांटिटी दैट इज़ हैंड स्पैन। तो ये जो हैंड स्पैन है ना, उसके लिए हम एक कॉमन नंबर लेते हैं दैट इज़ 6 एंड द लेटर इज़ कॉल्ड अ यूनिट। तो ये जो हैंड स्पैन है वो क्या है, इसके लिए हम एक लेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द यूनिट। द फॉर्मर द नंबर 6 टेल अस द हाउ मैनी टाइम्स डज आवर यूनिट हैंड स्पैन गेट बी कंटेन इन द लेंथ ऑफ द टेबल टू बी मेजर्ड। तो कितनी बार मतलब आपने उसको इस तरीके से आगे आगे लेके गए, ठीक है। तो वो जो है उसकी लेंथ के बारे में बताता है, उसको मेज़र किया जाता है इस तरीके से। वी दस रियलाइज दैट मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटीज़ विद सम नोन फिक्स क्वांटिटी। तो एक फिक्स क्वांटिटी है जिसको यूनिट बोला जाता है, उसके साथ पहले उसको मेज़र करते हैं, उसके हिसाब से इसको कंपेयर किया जाता है। वी नीड बोथ द नंबर एज वेल एज द यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन अ प्रॉपर एंड कंप्लीट वे। तो इसको जो है प्रॉपर और कंप्लीट वे से मेज़र करने के लिए हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है स्केल की हेल्प से मेज़र करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है ये इंचज़ के हिसाब से आता है। तो कितना इंच होगा ये, अब देखो जिस तरीके से ये आपका हथेली है, तो आप इसको इस तरीके से मेज़र करते हैं। तो मेरा ये जो है मेज़र करके जो है 8 इंचज़ पे आ रहा है ना। आपको पता है कि इसको इंच में पढ़ा जाता है, तो ये इंच 8 इंचज़ में आ रहा है। फिर कईयों का जो है 6 होता है, कईयों का 7 होता है, अलग अलग हैंड के हिसाब से होता है। तो इसमें जो है बेसिक जो यूनिट यूज़ की जाती है दैट इज़ 6, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीट वे से एक्सप्रेस करने के लिए इस यूनिट को यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटी दी गई है। Ask the student to measure the width of the classroom desk study table using the hand span as a unit। तो अब बच्चों को दिया जाता है काम, मतलब आप भी इसको कर सकते हैं। आपके पास जो है कोई भी चीज़ है तो उसको आप अपने हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं। दिस रिजल्ट में बी समराइज इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। तो आप उसको फिर यहाँ लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट है वो अलग अलग करेंगे अपने अपने हिसाब से, क्योंकि कईयों का जो हैंड स्पैन में छोटा होगा, कईयों का बड़ा होगा, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द डेस्क स्टडी टेबल इन द टर्म ऑफ चाइल्ड हैंड स्पैन। तो बच्चों के हिसाब से कितने, अब जैसे मान लो पहला बच्चा जो है छोटे हाइट का है, ठीक है, उसके जो हैंड है उसका स्पैन जो है छोटा होगा, तो उसका जो है मान लो यहाँ पर 12 हैंड स्पैन आ रहे हैं। अगर बी वाला बच्चा थोड़ा लंबा है तो उसके जो है 11 आएंगे। तो इस हिसाब से अलग अलग बच्चों के अलग अलग आ सकते हैं। आई एन्जॉय इट, यस इट वॉज अ फन, द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज़ 12 हैंड स्पैन। तो ये अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रही है कि जो ब्लैक बोर्ड है ये इसमें 12 हैंड स्पैन है, ठीक है। बट डू यू ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी द रिजल्ट फॉर द लेंथ ऑफ द सेम डेस्क टेबल इज रिपोर्टेड बाय स्टूडेंट इज नॉट कैट द सेम। तो ये सब के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि सबका जो हैंड स्पैन है वो अलग अलग होता है। कैन वी गैस द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस, द लेंथ ऑफ द सम हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। In the same way, the length of the floor measured by the different children in the term of their footstep will not be quite the same। तो अगर आप पाँव से भी रूम की को मेज़र करते हैं तो भी वो डिफरेंट आएगा। तो वो 1 और 2 और 3 जैसे यहाँ कर रहे हैं। शी इज़ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द फ्लोर। तो ये जो है मेज़र करिए फ्लोर को, तो ये अपने आप करते भी होंगे, इस तरीके से किया भी होगा आपने, ठीक है। तो ये अलग अलग आएगा, क्योंकि सबके जो फुट का जो मेज़रमेंट है वो भी डिफरेंट होती है, ओके। इन सच केसेस विच ऑफ द मेजरमेंट रिजल्ट शुड बी द एक्सेप्टेड एज द करेक्ट वन। अब तो किसकी करेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। अभी सब बच्चे कर रहे हैं तो किस केस में करेक्ट माना जाएगा। हेयर देयर इज़ नो क्लियर चॉइस, वी कैन बी अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ओनली इफ वी हैव अ यूनिट विच इज़ सेम फॉर द मेजरमेंट डन बाय वन एंड ऑल। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये हम मतलब इसमें कोई क्लियर चॉइस नहीं है इसमें कि हाँ कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को मानना है कि हाँ ये वाला स्पैन हैंड स्पैन ठीक है, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ वैसी कंडीशन में होगा जब आपके पास कोई मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ठीक है। सच एन एग्रीड एंड द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट
ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ, टाइम एंड मास। तो इसके लिए क्या क्या है, अब लेंथ है जो आपकी लेंथ को मेज़र करने के लिए जो है मीटर का यूज़ किया जाता है, टाइम को सेकंड में, और मास मतलब भार को किलोग्राम में। तो इस तरीके से जो है इनको प्रॉपरली मेज़र करने के लिए इन यूनिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का मीटर, और आपका टाइम का है सेकंड, मास का है किलोग्राम। वी नाउ हैव एन स्टैंडर्ड सेट और सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दिस सिस्टम यूज्ड एंड एक्सेप्टेड all over the world is known as the International System of Unit. We usually use the short name SI for the system of unit. तो इसके लिए हम एक शॉर्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI बोलते हैं जिसको। ठीक है, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट जो डिफरेंट होता है डिफरेंट थिंग्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, डायरेक्टली कैसे किया जाएगा। वी ऑफन मेज़र द डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ इन अवर डेली लाइफ। वी मे नीड टू बी मेज़र द लेंथ ऑफ टेबल इन अवर रूम, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इन स्कूल, एंड द लेंथ ऑफ ए पेंसिल इन स्कूल बैग एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें जो आप मेज़र कर सकते हैं, जैसे रूम का, ग्राउंड का, टेबल का, स्कूल बैग का, पेंसिल का। ठीक है, वी नाइदर यूज़ अ मीटर स्केल और द मेजरिंग टेप फॉर दिस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मेजरिंग टेप थोड़ा ना लाते। मेजरिंग टेप होती है जो बहुत बड़ी होती है मेजरिंग टेप, ठीक है, इससे भी बड़े होते हैं जो रोल होता है ना, तो इनका यूज़ नहीं करते हम, सिंपली जो है स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, ये कलर है आपके पास, इसको आप स्केल से नापेंगे, पेंसिल को स्केल से नापेंगे ना। मीटर स्केल इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। देयर इज़ अ मीटर स्केल that are 1 meter long, half a meter long, and 0.3 meter, that is 30 centimeter long, and 0.15 meter, that is 15 centimeter long। तो ये सारे मीटर स्केल होते हैं। जैसे 50 सेंटीमीटर का हाफ मीटर, ठीक है, आधे मीटर का 50 सेंटी, देखा होगा आपने स्केल होंगे आपके पास, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर measuring a given length, we select a scale, that is our tape for appropriate size. However, we have to follow a proper procedure to getting a correct value of the measured length. We list below the point that have to be kept in mind while the measuring given length. तो प्रॉपर प्रोसीजर जो है इसके लिए फॉलो किया जाता है ताकि आपकी जो लेंथ है वो करेक्ट आए। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है मेज़र करोगे, ठीक है। तो आपको बताया भी होगा छोटी क्लासेस में, जैसे आपने किया होगा कभी, आपने कोई ड्राइंग वगैरह बनाई होगी, है ना, तो उसमें भी मम्मा ने बताया होगा, टीचर ने बताया होगा किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्लेस द स्केल इन सच अ मैनर सो दैट इट्स डिवीजन इज वेरी क्लोज टू द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट। तो जिस चीज़ को आप मेज़र कर रहे हैं ना उसके नज़दीक जैसे आपने स्केल को रखना है। ऑल्सो द एजेस ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ मेजरमेंट, और उसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल समझते हो ना, मतलब इन दोनों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए फ्रंट से लास्ट तक। जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पर इतना गैप है, तो बी पॉइंट के ऊपर उतना ही गैप होना चाहिए, जैसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड कीप द स्केल एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मेजर्ड। इफ़ इट इज़ कैप्ट इवन अ लिटल टिल्टेड द मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट। अगर थोड़ा सा भी आपका स्केल ऊपर नीचे जाता है तो आपकी मेजरमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। द जीरो मार्क ऑफ द स्केल शुड बी कंसाइड विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर। तो जब आप उसको मेज़र करते हैं तो जीरो पॉइंट जो है ए के ऊपर, जैसे आपने पॉइंट ए मान लिया एक को, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर जीरो आना चाहिए, ठीक है। और बी पॉइंट के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा, जो भी नंबर आएगा, उसको आप उसकी लेंथ प्रॉपर मानोगे। कीप द आई वर्टिकल अबव द एंड पॉइंट, और जब भी आप उसको देखोगे ना तो ऊपर वर्टिकल मतलब बिल्कुल ऊपर से देखना है, इधर उधर से नहीं देखना है, ठीक है। एंड इफ़ वी लुक एट द इट फ्रॉम साइड द रीडिंग विल बी समवट डिफरेंट एंड इनकरेक्ट। अगर ऐसे देखोगे ना तो रीडिंग आपकी अलग आ सकती है, ठीक है। डू नॉट यूज़ द वॉन आउट और ब्रोकन पोर्शन ऑफ द मीटर स्केल फॉर मेजरिंग द लेंथ, एंड द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ वॉन स्केल इज इन दिस पिक्चर। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरीके का कोई स्केल आपके पास नहीं होना चाहिए जो फ्रंट से टूटा फूटा हो, ठीक है, तो इसमें जो है गलत हो जाएगा। अगर मान लो इस तरीके का आपके पास है, आपके पास कोई और अल्टरनेट सोर्स नहीं है, तो क्या करोगे। तो जैसे यहाँ पर 0 से 1 तक जो है क्या होगा, इसको मेज़र करते हैं 1 जो है सेंटीमीटर, तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर उसमें से माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे 11 आ रहा है ना, तो 11 से 1 माइनस कर देना, तो कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेजरिंग का
डायरेक्ट मेज़रमेंट का मेथड कि किस तरीके से डायरेक्ट लेंथ को किस तरीके से मेज़र किया जाता है। ओके, तो इससे आगे एक्टिविटी 2 है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, बेसिकली ये दर्जियों के पास होता है ना, जो टेलर होता है उनके पास होता है। क्यों होता है? कपड़े को नापने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं? इंची टेप। ठीक है, इंचीज़ में होता है ना, इंची टेप। तो ये टेप है, इंचीज़ में इसमें होता है। तो ये 0 है, 0 से 1 तक 1 इंच, 2 इंच, इस तरीके से अलग अलग दिया होता है। ठीक है, और ये दूसरी साइड में दिया हुआ है, तो ये आपकी अलग मेज़रमेंट होती है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी जो टॉपिक है वो यहाँ पे रोक दिया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।